एक कोई भाई हैं कमल सिंह नाम का इनका यूट्यूब हैंडल है। इन्होंने कमेंट किया है, भाई एक वीडियो यूपी लिमिट क्रॉस के लिए बना दो, आपकी अति कृपया होगी। लगभग इनके मेरे 10 वीडियोस पर कमेंट आ चुके हैं और मैं सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी इनके लिए एक वीडियो बनाऊं, लेकिन कमल भाई शायद आपने देखा नहीं है, मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं। यूपी वालों के लिए भी लिमिट क्रॉस का सॉल्यूशन मैंने बताया है, बल्कि पूरे देशवासियों के लिए मैंने डीओबी लिमिट क्रॉस का सॉल्यूशन बताया है। आपको चाहिए कि एक बार चैनल को विजिट करें और अच्छे तरीके से सारी वीडियोस को देख लें। फिर भी चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आपके कमेंट के रिप्लाई में ये वीडियो बनाता हूं। यूपी वालों के लिए भी लिमिट क्रॉस का सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूं और पूरे देश भर के लोगों के लिए मैं लिमिट क्रॉस डीओबी का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। देखिए, हमारे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ हम सिर्फ एक ही बार बदल सकते हैं। एक बार जन्म तिथि अपडेट हो गई, फिर उसके बाद हमारी डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस हो जाती है और फिर हमें बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं, तब कहीं जाके हमारी डीओबी लिमिट क्रॉस सही होती है। और निरे लोग ऐसे हैं जो सालों से परेशान है, कोई 2 सालों से परेशान है, कोई 10 सालों से परेशान, कोई 5 सालों से परेशान है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस वो सही नहीं करा पा रहे हैं। देखिए, डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को अपडेट करवाने के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, सबसे पहले हमें ये जानना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपना आधार कार्ड चेक करना है कि आधार कार्ड में हमारी डीओबी की लिमिट क्रॉस हो गई है या नहीं हो गई। खैर, ये तो सभी को पता होता है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारा आधार बायोमेट्रिक अपडेट कब हुआ है। ठीक है, तो बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ है तो ओनली बायोमेट्रिक अपडेट करवा लें, या फिर डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट कराएं तो उसी के साथ बायोमेट्रिक अपडेट करवाएं। कई ऑपरेटर ऐसे हैं वो अपने 50 रुपए बचाने के चक्कर में सिर्फ डेमोग्राफिक अपडेट कर देते हैं, जबकि उनका बायोमेट्रिक अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। इसी कारण से और ज़्यादातर डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट वाले केसेस जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा कि अगर आपका बचपने का फ़ोटो है या आपके आधार को बने 10 सालें हो गई हैं और फिर आपका आधार कार्ड अगर बायोमेट्रिक अपडेट अब तक नहीं हुआ है, तो पहले आपको बायोमेट्रिक करवा लेना है अपडेट। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी बर्थ सर्टिफिकेट की। आप चाहे यूपी से हो, एमपी से हो, महाराष्ट्र से हो, राजस्थान से हो या कैलकाटा से हो या कहीं से भी, देश भर में आप कहीं से भी हो, आपको जन्म प्रमाण पत्र ज़रूरी है अगर डीओबी लिमिट क्रॉस को अपडेट करवाना है तो। अच्छा, यूपी के कुछ ज़िलों में एसडीएम ऑर्डर मैंडेटरी है, जैसे कासगंज ज़िला है, बदायूं है, बरेली है, तो कई ज़िलों में एसडीएम ऑर्डर मैंडेटरी है। लेकिन मेरी राय ये है, देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट आप देश भर में कहीं भी बनवाते हैं तो जब तक एसडीएम ऑर्डर नहीं होगा तब तक आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो मेरी राय तो यही है आप लोगों के लिए, आप चाहे कहीं से भी हो, अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपका बन गया है जेन्युइन तरीके से, आपका बर्थ सर्टिफिकेट जब ओरिजिनल ही है, तो एक बार एसडीएम ऑफिस में जाके अपना एसडीएम ऑर्डर भी निकलवा लो। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, एक एप्लीकेशन लिख देना है एसडीएम साहब के लिए, या एसडीएम ऑफिस में जो भी व्यक्ति बैठा होगा, वो आपकी तहसील में बैठा होगा कोई कंप्यूटर पे, तो वो दे देगा, कंप्यूटर ऑपरेटर ही निकाल के दे देगा कि भाई हमारा ये बर्थ सर्टिफिकेट है, इसका एसडीएम ऑर्डर का फोटो कॉपी हमें ज़रूरी है हमारे डीओबी लिमिट क्रॉस के लिए। तो इस तरीके से आपका एसडीएम ऑर्डर निकल जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। उसके बाद जो है वो आप किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर चले जाएं। अच्छा, अब बहुत लोग ऐसे ही कमेंट कर रहे हैं कि भैया अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रहा है। सर, अपॉइंटमेंट रतन स्क्वायर लखनऊ में काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक ही नहीं हो रहा है। देखिए, लखनऊ का ही अपॉइंटमेंट नहीं बल्कि देश भर में कहीं भी यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आधार सेंटर के लिए अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका टेक्निकल इशू चल रहा है। हो सकता है ये जो फीस वीस उन्होंने बढ़ाई है, कुछ नए कवानीन उन्होंने लागू किए हैं, इस वजह से वो कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हों, कुछ अपडेट कर रहे हों, इसी वजह से किसी का अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रहा है, बल्कि जिनके अपॉइंटमेंट 1 अक्टूबर से पहले बुक थे उनके भी कैंसिल कर दिए गए, सबके अपॉइंटमेंट ख़त्म कर दिए गए हैं। लेकिन हाँ, ऑफलाइन काम चल रहा है, हर जगह हर रीजनल ऑफिस में चल रहा है। आप ऑफलाइन जाइए, वहाँ आधार अपडेट एंड एनरोलमेंट का फॉर्म भर के आप अपना काम बड़ी आसानी के साथ करवा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की दिक्कत अभी रहेगी, किसी का भी बुक नहीं हो रहा है। तो आप अपने किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर चले जाएं और वहाँ ऑपरेटर से एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म ले लें। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख लीजिएगा। इसे भरने का तरीका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हो। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अटैच करवा के आप अपना डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट करवा लें और फिर अपने घर पे आएँ और फिर जो है स्कैनिंग करें आप अपने डॉक्यूमेंट की, कोई भी
डॉक्यूमेंट स्कैनर आप प्ले स्टोर से ले सकते हैं या गूगल से ले सकते हैं। HD क्वालिटी में आप सबसे पहले आप अपनी अपडेट स्लिप जो आधार सेंटर से आपको मिली है, ठीक है, वो स्कैन करेंगे। फिर उसके बाद अपना बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला बिल्कुल कलर्ड क्वालिटी में स्कैन करेंगे। फिर उसके नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अटैच करेंगे। फिर आप SDM ऑर्डर अटैच कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड लेटेस्ट कॉपी कलर वाली अटैच कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप उसमें अटैच करके एक PDF फाइल बनाइए और UIDAI के इस email ID पर एक लेटर लिखिए, अपना एक जेन्युइन रीज़न रखिए, अपनी वजह बताइए कि आपका DOB लिमिट क्रॉस किस कारणवश हुआ था। अपनी गलती को तस्लीम कीजिए अगर आपकी गलती है तो, और अगर किसी ऑपरेटर की गलती है तो फिर ऐसा कहिए। उसमें लेटर में सारी चीज़ें क्लियर लिखिए, कम से कम शब्दों का लेटर रखिएगा आप, ठीक है। ईमेल का सब्जेक्ट जो है आपको रखना है फॉर DOB लिमिट क्रॉस अपडेट, इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो आप फिर UIDAI के इस email ID पर ईमेल कर दीजिए। उधर से कुछ ही घंटों में या अगले ही दिन आपको एक रिप्लाई आएगा, एक SRN नंबर मिलेगा, वो आपको संभाल कर रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो टाइम टू टाइम आप जो है 1947 पे कॉल करके अपना स्टेटस चेक करवा सकते हैं, पता कर सकते हैं, और आप खुद भी माई आधार पोर्टल पर जाकर अपनी कंप्लेंट का स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपका DOB लिमिट क्रॉस आप अपडेट करवा के आए और फिर फौरन ही रिजेक्ट हो गया है तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि DOB लिमिट क्रॉस हमेशा रिजेक्ट होने के बाद ही अपडेट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पूरा प्रोसेस समझा पाया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से इस वीडियो को और लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों का भी भला हो जाए। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सीखो बैंक को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन ज़रूर कीजिए, ताकि हमें थोड़ी फाइनेंशियली हेल्प भी मिल सके, क्योंकि हम जो है करोड़ों की जानकारी आपको बिल्कुल मुफ्त में देते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।